बहुत प्राचीन समय की बात है। देवऋषि नारद भ्रमण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपा करके मुझे 14 लोकों के नाम और उनका रहस्य समझाइए और उनका क्या उद्देश्य है। तभी ब्रह्मा जी बोले, नारद आज यह जिज्ञासा कैसे? उनके सवालों का जवाब देते हुए ये कहा, यह केवल लोकों की कथा नहीं, यह जीवात्मा की यात्रा है। उद्धव लोक, ऊपर के 7 लोक। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे। सबसे ऊपर आता है सत्यलोक, जहाँ केवल शांति, सत्य और ब्रह्म ज्ञान का वास है। उसके नीचे तपोलोक, जनलोक और महलोक, जहाँ ऋषि तप, त्याग और भक्ति में लीन रहते हैं। फिर आता है स्वर्गलोक, जहाँ देवता पुण्य के फल भोगते हैं, और भूलोक, जहाँ देवताओं और असुरों का प्रभाव रहता है। तभी नारद जी ने कहा, मुझे सत्यलोक के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मैं प्रत्येक लोक का विस्तार से वर्णन देता हूँ, तो सुनो। सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, वहाँ पर भगवान ब्रह्मा अत्यंत सिद्धि वाली आत्माएं वास करती हैं। केवल सत्य और शांति स्थापित है। अर्थ, यहाँ पहुँचने वाला जीव पुनर्जन्मों से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसका जन्म और मृत्यु का नाता टूट कर जाता है। दूसरा आता है तपलोक। वहाँ पर रहने वाले लोग महान तपस्वी, वैराग ऋषि और कठोर तप, संयम और ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं, अर्थात तप और त्याग का लोक, जहाँ पर सदैव तप और त्याग में सभी जीव लीन रहते हैं। तीसरा आता है जनलोक, जहाँ के वासी सनकादि ऋषि ब्रह्म ज्ञानी और ज्ञान और भक्ति में लीन और संतुलन बनाने वाले हैं, जहाँ पर आत्माएं बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती हैं। चौथा है महरलोक, जहाँ पर महर्षि भृगु, पुलह आदि वास करते हैं, तप और वैदिक की साधना करते हैं, अर्थात लय के समय यह लोक ऊपर की ओर खिसक जाता है। पांचवा आता है स्वर्गलोक। यहाँ पर इंद्र, देवता, गंधर्व, अप्सराएं रहती हैं और यह सुख और ऐश्वर्य का संपूर्ण साम्राज्य है, जहाँ पर पुण्य का फल मिलता है पर मोक्ष नहीं। यहाँ पर आत्माएं आ तो जाती हैं, लेकिन भोग विलास में लिप्त होकर रह जाती हैं। छठा आता है भुवलोक, जहाँ पर देव, यक्ष, गंधर्व और पितृ वास करते हैं, अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग के बीच वाला क्षेत्र। सूक्ष्म शक्तियों का लोक है मृत्युलोक। अब हम बात करेंगे 7वें लोक की, जिसका नाम है मृत्युलोक, अर्थात पृथ्वी, जहाँ पर मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जीव रहते हैं और सुख दुख, जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। यहाँ कोई भगवान का नाम जप रहा है, कोई लोभ में डूबा हुआ है, कोई सेवा कर रहा है तो कोई हिंसा कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद यही कर्म भूमि है। यहाँ किया गया भक्ति और धर्म आत्मा को ऊपर उठाता है और अहंकार व पाप उसे नीचे ले जाता है। अर्थात जो लोग धर्म और भक्ति से अपने आप को ऊपर उठाते हैं तो वो उधर लोक में चले जाते हैं, और जो अपने अहंकार और पाप से भर जाते हैं वो अधोलोक में चले जाते हैं, अर्थात नीचे वाले लोकों में। यह हमारी कर्म भूमि है, जहाँ यह भक्ति की भूमि है, जहाँ पर भगवान और मनुष्य एक साथ वास करते हैं। अब हम बात करते हैं अधोलोक की। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। नारद ने कहा, यह अधोलोक क्या है? अधोलोक यानी कि नीचे के लोग। जैसे हमारे ऊपर 7 लोक हैं अधोलोक में, ऐसे ही अधोलोक में भी 7 लोक हैं। उन्होंने बताया कि अतल से पाताल तक के लोग, जहाँ असुर, नाग और भोग में फंसे प्राणी रहते हैं, जहाँ शक्ति तो है पर ईश्वर की शांति नहीं। अतल लोक, जहाँ के वासी माया में फंसे असुरों के रूप में रहते हैं। यहाँ पे मोह और कामना कूट कूट कर भरी होती है। भोग की शुरुआत यहीं से होती है। वितल के वास विरज असुर रहते हैं, जो भौतिक सुख और शक्ति में विलिप्त रहते हैं। भक्ति के बिना शक्ति व्यर्थ है। सुतल लोक, यहाँ पर राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। वैकुंठ समान पवित्र भक्ति अधोलोक को भी दिव्य बना देती है। तलातल, यहाँ पर मैं दानव रहते हैं, जो मायावी होते हैं और शक्ति से भरे हुए होते हैं। यह अहंकार से भरा हुआ लोक है। महतल लोक वासी, यहाँ के वासी नाग,
कुद्र पुत्र हैं, भय और संघर्ष में फंसे रहते हैं। शक्ति के साथ भय जुड़ा हुआ है। रसातल, यहाँ पर दैत्य और दानव रहते हैं। यहाँ पर घोर अंधकार है, अर्थात यहाँ पर अधर्म फैला हुआ है। पाताल लोक, नागलोक का स्थान, यहाँ पर वासुकी, शेषनाग और कई तरह के रत्न प्रकाशमान है, अर्थात बाहरी चमक है पर मोक्ष नहीं है। यात्रा पूरी होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, 14 लोक अलग अलग दिखते हैं पर सब कर्म और भक्ति के सूत्र से जुड़े हैं। जो भगवान को हृदय में बसाता है वह जहाँ भी रहे वहीं उसका सत्यलोक बन जाता है। नारद जी ने वीणा उठाई और गान किया, नारायण नारायण। लोक बदलते हैं, देह बदलती है, पर भगवान की भक्ति ही आत्मा को मुक्त कराती है। जो हर कर्म भगवान को अर्पित करता है वही सच्चे लोक को प्राप्त करता है।